एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube 10x मुनाफा YouTube चैनल पर। आज हम एक सेल्स टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं या फिर इसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर पाता। अगर कोई व्यक्ति आपको अपना समय दे रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि वो आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में इंटरेस्टेड है। अगर कोई आपके शॉप में आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए आ रहा है और आपको समय दे रहा है, उसका समय कीमती है तो वो कुछ ना कुछ खरीदेगा आपसे। तो आपके सेल्स और बिजनेस के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बार आपको आइडेंटिफाई हो जाता है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या इसे यूज करने के लिए कुछ की टेक्निक्स है, ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने सेल्स नंबर को, अपने बिजनेस रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। तो वो जो टेक्निक है उसी के बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें क्या ये टेक्निक काम करती है या फिर नहीं करती। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। पहला जो टेक्निक है ट्रस्ट बिल्डिंग अप्रोच। अगर कोई व्यक्ति अपना समय निकालता है, इसका मतलब ये होता है कि वो आप पर ट्रस्ट कर रहा है या आपके दुकान पर ऐसे प्रोडक्ट हैं या सर्विस हैं जो उसको काम में आ सकता है, उसको फायदा दे सकता है। तो उसके नीड को समझे, पेन पॉइंट क्या है वो खुद ही बताएगा और उसके बाद कोई भी डिसीजन लें या उनसे सवाल करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप उसके नीड को, उसके पेन पॉइंट को और डिजायर को समझकर कोई काम करते हैं। दूसरा जो टेक्निक है वो है वैल्यू ड्रिवन कम्युनिकेशन। जी हाँ, कोई भी सेल्स पिच करने से पहले आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो जो पूछ रहे हैं उसको बताएं। उसके बाद ही कोई और चीजें करें। उनको अच्छा महसूस कराने के लिए स्टोरी टेलिंग का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड जो टेक्निक है साइकोलॉजी ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। टाइम इन्वेस्टमेंट का जो साइकोलॉजी है ना, वो सीधा और सिंपल है। अगर कोई आपको समय दे रहा है, अपनी कीमती चीज़ों को दे रहा है, इसका मतलब है उसके बदले में उसको कुछ चाहिए। कोई भी कीमती वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई भी अपना लॉस नहीं करना चाहता। इसलिए इस साइकोलॉजी को समझे। अगर समय आपको वो बंदा दे रहा है जो आपके दुकान पर आया है या आपसे टाइम लेकर आया है या आप टाइम लेकर उसके पास गए हैं, तो ये आपका सिग्नल है कि वो आपसे कुछ खरीदना चाहता है। चौथा आपको स्टेप जो फॉलो करना है, जो टेक्निक यूज करनी है, वो कॉल टू एक्शन। एक पावरफुल कॉल टू एक्शन जब आप करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है, आपका सर्विस सेल हो जाता है। तो कैसे करना है? सीधा सारी कुछ कम्युनिकेशन होने के बाद आपको उनसे पूछना है कि आप इसका पेमेंट जो है ऑनलाइन करेंगे या कैश करेंगे। आप उनका प्रोडक्ट जस्ट बोल दें कि इसका प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए पैकिंग कर दिया जाए और उनसे पूछ लें कि कॉल जो पेमेंट है वो कैश है या ऑनलाइन है। उनको ऑप्शन दे दें, ठीक है। उनसे ये ना पूछें कि ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया नहीं आया, दैट्स नॉट योर कॉल। उसके बाद उनका डिसीजन है, वो फिर वो आपको बताएंगे कि वो प्रोडक्ट उनको पसंद है या नहीं। पांचवा जो आपको टेक्निक फॉलो करनी है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। सेलिंग में रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस बाई चांस उनको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो रिलेशन बिल्डिंग आपकी काम आएगी। जी हाँ, ऐसे ही मैंने एक कस्टमर के साथ इतनी अच्छी रिलेशन बिल्ड कर ली थी कि उस प्रोडक्ट को ना पसंद आने के बाद भी उसने सिर्फ इसलिए ले लिया कि मेरे से 30 मिनट्स उन्हें बात किया था और उन्होंने अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें मेरे साथ शेयर की और मेरा नंबर उन्होंने लिया।
मैंने कस्टमर का नंबर नहीं लिया, उन्होंने मेरा नंबर लिया कि वो फ्यूचर में कॉल करेंगे अगर कभी वो कोलकाता आए, आउट ऑफ कोलकाता के थे। तो दैट्स द पावर ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब आपका वाइब, कॉन्फिडेंस जो नेक्स्ट लेवल पर होता है ना, तो आपका प्रोडक्ट जैसा भी हो वो बिक जाता है। तो इस बात पर हमेशा फोकस करें और इस सिग्नल को पहचानें कि कस्टमर अगर समय देता है तो पैसा भी देगा, जैसा कि थंबनेल है। तो और बहुत सारी टेक्निक्स सेल्स के रिगार्डिंग सीखने के लिए, ऑनलाइन कैसे बेचना है, अमेज़न पर कैसे बेचना है, फ्लिपकार्ट पर कैसे बेचना है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए कमेंट करें या कॉल करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।